पूर्व मध्यकाल से संबंधित क्वेश्चन चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो देखिए, एक तरफ पूर्व मध्यकाल से यूपी के राज्य थे रखे और कहाँ पर वर्तमान में अवस्थित है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, कोल या कोयल, कोयल किसे कहा जाता था, कोल या कोयल किसे कहा जाता था, ये अलीगढ़ को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। महोत्सव नगर महुआ को कहा जाता था, और महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता है, इत्रों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जेजाग भोगती है, ये कौशाम्बी को नहीं कहा जाता, किसे कहा जाता, बुंदेलखंड को कहा जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, जेजाग भुगती किसे कहा जाता था, बुंदेलखंड को कहा जाता था। कोल या कोयल अलीगढ़ को कहा जाता था। महोत्सव नगर महुआ को कहा जाता था, और महोदय श्री या कन्नौज को क्या कहा जाता था, इत्रों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और कन्नौज किसकी राजधानी थी, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। इसी के यानी कि संघर्ष में त्रिपक्षीय संघर्ष भी भाग लेते हैं। कौन कौन होते हैं देखिए, इसमें पाल हो जाते हैं, राजपूत हो जाते हैं, और कौन हो जाते हैं, गुज्जर प्रतिहार हो जाते हैं, और आखिर में कन्नौज किसको मिलता है, गुज्जर प्रतिहार को मिलता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा इसमें सुमिलित नहीं है। 47 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद का पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। तो किसने दी थी, ये गुजरात या चालुक्य शासक हैं, जय सिंह सिद्धराज थे। ठीक है, और इसका वर्णन कौन कर रहा है, मोहम्मद औफी ने इसका वर्णन किया है कि इन्होंने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद का पुनर्निर्माण कराया था, और इन्होंने 1 लाख बलों मतलब मुद्राएं दान दी थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सोलंकी या चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी, मूलराज ने की थी। कब की थी, 941 में की थी। ठीक है, 48 देखिए, कह रहा परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो इसमें से कोई नहीं दे रखा हुआ है, कौन हो जाएंगे, उपेंद्र थे। कौन थे, उपेंद्र थे, या इन्हीं को कहा जाता कृष्णराज थे। इनकी राजधानी क्या थी, धारा थी। क्या थी इनकी राजधानी, धारा थी। और सबसे महान शासक कौन हो जाएंगे परमारों में, तो ये हो जाएंगे राजा भोज हो जाएंगे। ठीक है, 49 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, 49 कह रहा है राजा भोज ने शासन किया था, कहाँ किया था, ये धारा में किया था या धार में किया था। और ये किस वंश के शासक हैं, तो ये परमार वंश के शासक हैं। इनका शासनकाल 1000 से लेके 155 तक का इनका शासनकाल रहा है। इन्होंने यानी कि काफ़ी ग्रंथ लिखे, काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर भी इन्होंने पुस्तक लिखी है। जैसे इनकी रचना है युक्ति कल्पतरु है, जिसमें नाव बनाने की विधि का वर्णन मिलता है। श्रृंगार मंजरी भी इनकी रचना है, श्रृंगार प्रकाश भी है, कुर्म शतक है, इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, पूछी गई हैं बहुत बार। देखिए, तो याद रखें इनकी रचनाएं भी। ठीक है, और इन्होंने ही मंदिर यानी कि कौन से सोमनाथ के मंदिर का निर्माण भी कराया था। धारा में शारदा सदन मंदिर का भी निर्माण कराया था, किसने, राजा भोज ने कराया था। ठीक है, और इन्होंने राजधानी उज्जैनी से बदल के कहाँ ले गए थे, ये धारा में ले गए थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 50 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी। तो किसने लिखी है, परमार शासक भोज हो जाएंगे। और इन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी हैं, युक्ति कल्पतरु लिखी, जिसमें नाव बनाने की विधि का वर्णन मिलता है। ठीक है, समरागन सूत्रधार भी इनकी रचनाएं हैं। श्रृंगार मंजरी भी है, काव्य नाटक है जो, श्रृंगार प्रकाश भी है, कुर्म शतक भी इनकी रचनाएं हैं, शब्द अनुशासन भी इनकी रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाएं भी बार बार पूछी गई, तो याद रखेंगे। इन्होंने ही धारा में सरस्वती मंदिर के समीप एक विजय स्तंभ भी स्थापित किया था। ठीक है, किसने, राजा भोज ने किया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 51 देखिए, कह रहा है कि भोजशाला मंदिर अधिष्ठात्री देवी है। तो ये क्या नाम से जाना जाता है, भगवती सरस्वती के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ, भोजशाला मंदिर कहाँ है, ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहीं पर यानी बांग देवी या भगवती सरस्वती या अधिष्ठात्री देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और किसने बनाया था, ये भोजशाला का निर्माण किसने कराया था, राजा भोज ने करवाया था। 52 देखिए, कह रहा है इनमें से कौन परमार शासक नहीं है। तो इसमें से कौन से परमार शासक नहीं है, तो शासकों का क्रम भी याद रखेंगे, कौन कौन हुए थे। ठीक है, तो उपेंद्र ये संस्थापक हैं, मुंजी भी हैं परमार वंश के शासक। और कौन हो जाएंगे, उदयादित्य भी थे। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा, गांगेदेव, जो ये कलचुरी शासक हैं। ठीक है, कैसे ये कलचुरी शासक हैं, इन्होंने ही लक्ष्मी प्रकार की मुद्राएं चलाई थी, किसने, गांगेदेव ने चलाई थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
53 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित इकाइयों पर विचार करिए, जिसमें से सुमेलित करना है। देखिए एक तरफ यानी प्रसिद्ध स्थान दे रखे और दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखे हुए हैं। तो बोधगया कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है, बघेलखंड में नहीं पड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए ये खजुराहो कहाँ पड़ता है? ये चंदेलों की राजधानी थी, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये बुंदेलखंड में आता है। ठीक है, तो ये सही है, दूसरा सही है। तीसरा देखिए कह रहा है सिवनी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ये विदर्भ में नहीं पड़ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए इसका और क्या कह रहा है? देखिए नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, मालवा में नहीं पड़ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और तिरुपति है, ये आंध्र प्रदेश पे रायसीमा में पड़ता है, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? 2 और 5 सही है। ठीक है, आंसर इसका सी हो जाएगा। 54 देखिए कह रहा है गोड़बाऊ के रचयिता कौन थे? तो ये बाक्यपति थे और बाक्यपति कन्नौज के राजा यशोमनमन के दरबार में थे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हरिशचंद्र की बात करें, ये समुद्रगुप्त के दरबार में, तो इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा था। आर्यभट्ट हैं, आर्यभट्ट ने क्या है? आर्यभट्टिकम लिखा है इन्होंने, 10 गीतिका लिखा है इन्होंने और ये गुप्त काल से संबंधित हैं। वाणभट्ट हैं, ये हर्षवर्धन के दरबार में थे, इन्होंने हर्षचरित और कादंबरी लिखा था। ठीक है, तो गुड़बाऊ किसने लिखी? ये बाक्यपति ने लिखा है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 55 देखिए कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द क्या है? अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो किसको निरूपित करता है? ये भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को करता है। ठीक है, तो अर्घट्टा किसको निरूपित करता है? ये भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर व्हील को करता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 56 देखिए कह रहा है कश्मीर का क्या कह रहा है? कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ये सुल्तान कौन हो जाएंगे? जैनुल आबदीन हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? सुल्तान जैनुद्दीन आबदीन हो जाएंगे। जैनुद्दीन आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? शाही खां था इनका नाम। इनके गुरु भी बार बार पूछे गए, तो इनके गुरु का नाम क्या था? मौलाना कबीर था। क्या नाम था इनका? गुरु का नाम मौलाना कबीर था। इन्होंने बाद में शेख उल इस्लाम का पद दिया था। किसे दिया था? मौलाना कबीर यानी अपने गुरु को दिया था। ठीक है, उदारता के कारण इन्हें क्या कहा जाता? कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इनके समय में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? मुल्ला अहमद ने किया था। याद रखें किसने करा था फारसी में अनुवाद? मुल्ला अहमद ने किया था। ठीक है, महाभारत का। और अकबर के समय में रचनामा के नाम से हुआ था, बदायूनी ने किया था। और राजतरणी को भी आगे बढ़ाया था, जौनराज और श्रीवर ने बढ़ाया था इन्हीं के समय में। ठीक है, 10 अवतार का भी फारसी में अनुवाद हुआ है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता? तो ये जैनुल आबदीन को कहा जाता है। 57 देखिए क्या कह रहा है? 57 कह रहा है कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या नाम था इनका वास्तविक नाम? शाही खां नाम था इनका। ठीक है, क्या नाम था? शाही खां नाम था इनका। 58 देखिए कह रहा है कन्नाड वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? नायदेव था, 1095 में स्थापना की थी। इनकी राजधानी क्या थी? सिमरावगढ़ थी। याद रखें कन्नाड वंश की स्थापना किसने की थी? नायदेव ने की थी और इनकी राजधानी क्या थी? सिमरावगढ़ थी। क्या थी इनकी राजधानी? सिमरावगढ़ थी। और अंतिम शासक कौन हो जाएंगे? हरि सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरि सिंह हो जाएंगे, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 59 देखिए कह रहा कन्नाड वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? हरि सिंह थे और राजधानी सिमरावगढ़ थी। 60 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कुरुशपाल शिलालेख किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो कुरुशपाल शिलालेख किस भाषा में लिखा गया? देखिए संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें 39 पंक्तियों में लिखा गया है। कितनी पंक्तियों में लिखा गया है? तो ये 39 पंक्तियों में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया। और ये सोमेश्वर फर्स्ट के बारे में जानकारी मिलती है। सोमेश्वर फर्स्ट ने गांव दान देने का इसमें वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? कुरुशपाल शिलालेख में मिलता है। तो इसकी पंक्तियां भी याद रखें कितनी है? 39 इसकी पंक्तियां और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं, धन्यवाद।